क्लास हमने लास्ट लेक्चर थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सारी थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप ट्राई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद ही इसे ट्राई करिए। और जब आप इन्हें ट्राई करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं आता है तो आप ये वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर 3 से 4 या 5 सॉल्व कर ले गए आप खुद से, या समझ ले गए जैसे मैं समझा रही हूँ, तो उसके बाद से आपको फिगर वाले क्वेश्चंस, पुलिस वाले क्वेश्चन, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये लगभग लगभग वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको डेरिवेशन में बता दिया है। हॉरिजॉन्टली मोशन में जब ब्लॉक रखे होते हैं या वर्टिकली जब हैंगिंग होते हैं, है ना, एक स्ट्रिंग के थ्रू, डबल स्ट्रिंग के थ्रू, डबल, जब दो स्ट्रिंग यूज होती हैं तो दो टाइप के टेंशन आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। तो इसलिए थ्योरी पढ़ने के बाद, इवन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद, सारे डेरिवेशंस करने के बाद ही आप क्वेश्चंस में जंप करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का जो फिगर है, मैं वो क्वेश्चन लिख देती हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ये फिगर बना हुआ है। दिस इज योर 24th क्वेश्चन। क्योंकि 24th क्वेश्चन की थ्योरी नेक्स्ट पेज में थी तो मुझे ये लिखना पड़ा। क्वेश्चन, ओके, शोज अ, एक फिगर है, ये आपका फिगर है 24th क्वेश्चन का। शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो जो ये रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ये रही आपकी, है ना, 10 + 20 30 सेंटीमीटर है। और 3 kg ओवरऑल पूरा है, 3 kg इसका वेट। ठीक है। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस। एक साइड 32 न्यूटन का फोर्स है और एक साइड आपका 20 न्यूटन का फोर्स है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड। रॉड के 20 सेंटीमीटर पार्ट पे कितना फोर्स आपको एक्सर्ट, मतलब हो रहा है। रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट, ऑल द सरफेसेस स्मूथ। ओके, वो फोर्स आपको निकालना है जो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों पार्ट्स के थ्रू फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है। और इस, जो आपका सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। और जो स्ट्रिंग है वो लाइट है, यानी मासलेस है। और स्मूथ है, इट मीन्स फ्रिक्शनलेस है। तो इन दोनों को हमने हॉरिजॉन्टल, जो हमने हॉरिजॉन्टली डेरिवेशन किया था ब्लॉक का, दो फोर्सेस, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या तो हम सीधे सीधे इक्वेशन बना के कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले क्या करूंगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है। ओके, सो हम फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना इसका। ओके, तो फर्स्ट आपका जो फिगर है वो कुछ ऐसा है। 3 kg का फिगर है। ठीक है। और बीच से पार्टीशन है। और ये आपका, मैं डायरेक्टली फोर्स बनाती हूँ यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 32 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है। दिस इज योर 20 सेंटीमीटर, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर रॉड। राइट। ओवरऑल ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर की रॉड है। और 30 सेंटीमीटर की रॉड का 3 kg वेट दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, 24th क्वेश्चन, जिसकी थ्योरी मैंने अभी आपको बताई है। 30 सेंटीमीटर का जो रॉड है, इसका वेट है 3 kg। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर अलग अलग इनका मास नहीं दिया हुआ है, तो वो भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज दिस इज योर M1 ब्लॉक एंड दिस इज योर M2 ब्लॉक। ओके। तो सबसे पहले M1 का हम बनाते हैं, जिसका मास आपको पता नहीं है। और एक काम करते हैं, जो ये आपका जो ब्लॉक है ना, M1 और M2, कुछ इस तरह से इनका मास मानते हैं क्योंकि टोटल मास दिया हुआ है।
तो अगर टोटल मास इनका दिया हुआ है तो हम इनका मास ऐसे मान सकते हैं, अगर ये मास m है तो ये मास होगा 3 - m। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 3 - m। सही है ना, क्योंकि टोटल 3 kg है, तो अगर ये m है तो ये कितना होगा 3 - m। अब मैं m ब्लॉक के लिए निकालती हूँ। तो ये m और m दोनों से क्या है, सरफेस कांटेक्ट में है। तो जब कांटेक्ट डायग्राम का, कांटेक्ट बॉडी डायग्राम का मैंने डेरिवेशन कराया था, तो उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, जब स्ट्रेच होगा दोनों साइड से तो टेंशन लगेगा ना, मतलब कांटेक्ट में है तो। ठीक है, और ये इस पे एक्सर्ट करेगा टी टेंशन। ठीक है, और उसके बाद टी कह ले, नॉर्मल कह ले सकते हैं इनको, हम नॉर्मल कह देते हैं, नॉर्मल ही है। टेंशन स्ट्रिंग में होता है, कांटेक्ट फोर्सेस में नॉर्मल फोर्स होता है। तो ये रहा। अब हमें ब्लॉक पर लगने वाले एक्सर्टेड फोर्सेस की इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो हम इस एन की इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे इस 20 न्यूटन के फोर्स के साथ, तो हम डायरेक्शन कौन से एन की लेंगे, जो अदर ब्लॉक इस एम ब्लॉक पर लगा रहा है, यानी कि 3 - m का जो ब्लॉक है वो इस पर कितना एन लगा रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ड्यू टू कॉन्टैक्ट इट विल नॉर्मल, क्योंकि कॉन्टैक्ट बॉडी क्या होती है, एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स देती है एक दूसरे को। दिस विल 32 न्यूटन। अब हम बनाते हैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम। एफ एफ बी डी आपका हो गया। एफ बी डी की हेल्प से अब हम बनाते हैं इनके इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एक्सिलरेशन किस ब्लॉक की साइड होगा। तो जिधर मास ज्यादा है हम उधर एक्सिलरेशन मान लेते हैं। इन लास्ट अगर एक्सिलरेशन जो है आपका, जो लास्ट में एक्सिलरेशन अगर आपने गलत माना है, तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आ जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका एक्सिलरेशन का डायरेक्शन गलत है, मैग्नीट्यूड आपका वही आएगा। तो हम इनिशियली एक्सिलरेशन उस ब्लॉक की साइड मान के चलते हैं जिस ब्लॉक का मास ज्यादा होता है। तो सपोज दिस इज योर 32n, मतलब क्या होता है, मास ज्यादा है तो मास का तो हमें पता नहीं कि कितना है, लेकिन फोर्सेस ज्यादा लग रहा है जिधर, उधर एक्सिलरेशन मान लेते हैं। तो अब मास हमें नहीं पता तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फोर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमने एक्सिलरेशन माना कि इधर हो रहा है, तो इस ब्लॉक का भी एक्सिलरेशन इधर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ कॉन्टेक्ट में है। पहले 20 न्यूटन के फोर्स के साथ एम ब्लॉक की इक्वेशन अगर हम लिखे, तो एक्सिलरेशन जिधर हो रहा है उधर का कंपोनेंट हम लेंगे आपका पॉजिटिव। तो मैं ये लूंगी एन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है 20n इज इक्वल टू, दिस इज योर 20n। एन यहाँ पे न्यूटन है, मैं इसको नहीं भी लिखती हूँ कि कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये न्यूटन है। और ये रहा आपका 20, सॉरी, मास इंटू एक्सिलरेशन हुआ ना, तो मास क्या है आपका m, एक्सेलरेशन क्या है a। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए। तो एक्सेलरेशन जिधर हुआ 32 न्यूटन माइनस का n इज इक्वल टू मास, मास कितना है इसका 3 - m, और ये रहा आपका एक्सेलरेशन। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, आप इवेल्युएट कर लीजिए। एन से एन प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस में एडिंग कर रही हूँ ना, तभी तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ, मैंने साइन नहीं चेंज किए। 32 - 20 कितना होगा 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। एम ए वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर। एम ए से एम ए कैंसिल आउट, a vector will be, which is acceleration will be 12/3, this is your 4 meter per second square, है ना। सेंटीमीटर मीटर कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आई थिंक सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ सेंटीमीटर आप लगा दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी यूनिट लेंथ दी हुई है उसी को आप लेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। नाउ यू विल गेट मास ऑफ द ईच ब्लॉक। तो अब दोनों के मास निकालेंगे। एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, अब यहां रख देना है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप एक्सेलरेशन रख देते हैं तो आपका आएगा नॉर्मल फोर्स, फिर हमारा क्या आएगा, मास ऑफ द ब्लॉक।
तो नॉर्मल फोर्स, और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बताते हैं। आगे जाएंगे, दोनों इक्वेशन को आपको ऐसे रखना है, ठीक है। सपोज अब मैं इसको ऐसे निकालती हूँ कि 30 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, यहाँ लिखते हैं 30 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, इसका मास है 3 kg, राइट। ये मास हम पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन यहां से मुझे पता था कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने मास पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था। अब मुझे मास की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं मास निकाल लेती हूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है मेरा, और मुझे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, जो कि पूछ रहा है कि ये दोनों बॉक्स, ये दोनों रॉड के जो पार्ट है वो एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मुझे एन निकालना है। ओके, तो अगर 30 सेंटीमीटर का मास 3 kg है, तो 20 सेंटीमीटर का मास का पार्ट का मास कितना होगा, 3/20, 3/30 इंटू 20, इट विल बी 2 kg, राइट। अब 10 सेंटीमीटर वाले का कितना होगा, 3/30 इंटू 10, 1 kg होगा। अब आपको मास पता चल गया, किसी एक इक्वेशन से आप वो एक्सर्टेड फोर्स निकाल सकते हैं जो कि नॉर्मल है। मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर ले लू, तो आपका हो जाएगा n-20 इज इक्वल टू एम ए था ना, तो n कितना है पता नहीं, क्योंकि वही हमें निकालना है 20। मास कितना है, हमें किस ब्लॉक का हमने लिखा है, 20 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक का मास कितना है, 2। एक्सेलरेशन 4, ठीक है। तो ये आया आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये एक सेकेंड इक्वेशन में, अच्छा m इंटू ए, एम, अच्छा 20 न्यूटन फोर्स इसका है, 1 kg बॉक्स का है ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन किधर लग रहा है, 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे लग रहा है। ये रहा 20, और इसका मास कितना है 1, क्योंकि 20 न्यूटन जो फोर्स है वो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे लग रहा है ना, ये इधर लग रहा है ना, तो ये इसका क्या है, 1 kg आया है यहां से। तो अब मैं 1 रखूंगी ना, और एक्सेलरेशन 4 है, तो एन विल बी कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। मतलब दोनों एक दूसरे पे 24 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। मुझे यही पेज यूज करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन इधर है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। ये रही आपकी थ्योरी, ये रहा आपका फिगर, और ये रही फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद मैंने इक्वेशन बनाई, एक्सेलरेशन निकाला। मास पे गौर मत करिए, क्योंकि मास क्या हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मास के साथ जो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ये जो मास आएगा ना, मास के साथ एक्सेलरेशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें मास निकालना है, तो 30 सेंटीमीटर की रॉड का मास है 3 kg, तो 20 सेंटीमीटर का निकाला, 10 सेंटीमीटर का निकाला। अब उस मास की हेल्प से मैंने एक इक्वेशन में रखकर आपका फोर्स निकाल लिया, जो दोनों ही पार्ट एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। नाउ यू विल सी 25th क्वेश्चन। ये आपने लास्ट, जब इंक्लाइन प्लेन में हम दोनों ऑब्जेक्ट का, जो दोनों ब्लॉक का हम डेरिवेशन किए थे, सेम वैसा ही है। इसमें एक चीज जो आपकी दी हुई है वो ये है कि तीनों साइडेड दी गई है। जब तीनों साइड दी गई हो, तो मैंने आपको जब काइनामेटिक में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, तो उसी के चलते मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आप पर कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए, जिस ट्राइंगल में आपकी लेंथ और ब्रेथ ऐसे करके दी हो, जो आपका अ, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें कुछ इस तरह से होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाली होती है 5, ये होती है 3, ये होती है 4। 5 और 4 के बीच का एंगल जो होता है वो 37 डिग्री होता है। 3 और 5 के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका 53 डिग्री। और ये 3, 4, 5 की साइड के साथ क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये फिगर को एंगल के साथ आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें 3, 4, 5 की साइड दी हुई है, मतलब मैं दोनों एंगल निकाल सकती हूँ।
सबसे पहले 5 के सामने की जो साइड है ना, 5 के सामने की जो साइड है वो 90 डिग्री होगी। ठीक, अब मैं आपको यही फिगर बनाती हूँ। 4 और 5 के बीच का जो एंगल है ना, वो आपका कितना होगा, 37 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में दो ब्लॉक रखे हुए हैं एक स्ट्रिंग के थ्रू। यहाँ पे आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग के थ्रू ये क्या है, दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं। दोनों ब्लॉक आपके ऐसे हैं, मतलब एक ही स्ट्रिंग के थ्रू ये दोनों ब्लॉक अटैच्ड हैं, और इंक्लाइन प्लेन में ये ब्लॉक रखे हुए हैं। ओके, और ये जो साइडेड हैं वो आपकी है 3, 4, 5। तो देखिए 5 के सामने वाली क्या होती है, 90 डिग्री होती है। 4 और 5 के बीच का एंगल कितना होता है, 37 डिग्री। 3 और 5 के बीच का एंगल 53 डिग्री। ये डिफाइन हो गया। मास दिया हुआ है, दिस इज योर 10 kg, और ये कितना दिया हुआ है, सॉरी 1 kg दिया है, दोनों का मास कितना दिया है, 1 kg दिया है। ये है 1 kg, ये है 1 kg, तो दोनों ही क्या करेंगे, अब कंपोनेंट बनाएंगे और अपना मास वेट क्या करेंगे, डाउनवर्ड एक्सर्ट करेंगे। तो मैं इस ब्लॉक के लिए क्या बनाती हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ। तो ये रहा आपका इस साइड के ब्लॉक के लिए, ये रहा आपका ब्लॉक, और ये रही स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा है ये है आपका 53 डिग्री एंगल। इसने अपना मास यानी अपना वेट कुछ ऐसे एक्सर्ट किया है। दिस इज योर 53 डिग्री एंगल, ये है 1 kg का मास। तो ये कैसे कंपोनेंट अराइव करेगा, ये ऐसे करेगा, अपना वेट 1 g का वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड, ये होगा, और आपका ये कंपोनेंट बनेगा। ये पूरा हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। और ये रहेगा 1 g, रिजल्टेंट के लिए ये क्या बनेगा, 53 cos, सॉरी mg cos थीटा होता है ना, तो ये होगा आपका 1 g cos 53 डिग्री, और ये कितना होगा, 1 g sin 53 डिग्री। ठीक है, ये हो गए एक के लिए। इसने पुली से जब कनेक्टेड है तो इसने टेंशन दिया, और टेंशन को अपोज कर रहा है 1 g sin 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आता है रिजल्टेंट 53 डिग्री। बेस जो बनाता है वो कॉस होता है, बेस के साथ जो एंगल बनाता है रिजल्टेंट के साथ, रिजल्टेंट 1 g का काम कर रहा है। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, पहले वाले एंगल, अब मुझे एक्सिलरेशन तो पता करना है लेकिन दोनों ब्लॉक सेम मास के हैं, तो मैं दोनों वो ब्लॉक की वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी ब्लॉक की साइड एक्सिलरेशन होगा, वो मुझे ऐसे पता चलेगा जब मैं दूसरे ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज योर 37 डिग्री, एंड दिस इज योर ब्लॉक, एंड दिस इज योर स्ट्रिंग जो टेंशन प्रोवाइड करेगी, पुली से अटैच्ड है। अब इसके कंपोनेंट को आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इसके कंपोनेंट जब आप इवेल्युएट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके कंपोनेंट भी बनेंगे। अब ये रहा आपका कितना, ये भी 1 g ही है, तो ये 1 g sin 37 डिग्री, और ये रहा 1 g cos, क्योंकि ये 37 हो जाएगा ना, cos 37 डिग्री। मैं अगर 1 g sin 37 डिग्री, यहां लग रहा है यहाँ लग रहा है 1 g sin 37 डिग्री, और यहाँ लग रहा है 1 g sin 53 डिग्री। अगर इन दोनों में
किसी एक की वैल्यू को पता चल गया, अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू किसी से छोटी या बड़ी हुई तो मुझे उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चल जाएगा, राइट। तो मैं इन दोनों की वैल्यू क्यों ना निकाल लूं। तो अगर मैं निकालना चाहूँ 1g sin 37 डिग्री, तो इन दोनों ब्लॉक में मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ। किसकी वैल्यू, 1g sin 53 और 1g sin 37 में किसकी वैल्यू ज्यादा है। 1g sin 53 डिग्री, 1g sin 37 डिग्री। ओके। तो अब देखिए, इस फिगर के थ्रू आपको ये वैल्यूज भी निकालनी आनी चाहिए ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकालती हूँ। मुझे अगर साइन 53 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर साइन 53 डिग्री के लिए, अगर ये 90 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, तो ये बेस कितना हुआ इसका, ये बेस हुआ, और ये बेस हुआ और हाइपोटेनियस ये हुआ, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, 4 हुआ, है ना। ये रहा आपका, ये रहा 53 डिग्री। तो अब बताइए कि साइन 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसका बेस हुआ ना, जिधर एंगल बनता है वो बेस, तो इसका ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 4/5, तो ये हुआ 4/5। और साइन 37 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब ये रहा 37, तो बेस ये हुआ, तो 3/5, 3/5 ये रहे आपके। अब 3/5, 4/5 में कौन बड़ा है, ये तो आप बता ही सकते हैं ना। 53 की वैल्यू कितनी आई, 4/5 इज लेस देन 3/5, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन ना, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है। 4/5 यानी कि ये बड़ा हुआ। अब 4/5 यानी कि 1g sin 53 डिग्री बड़ा है, तो 1g sin 53 डिग्री बड़ा है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, वो अब इस डायरेक्शन में ले लेंगे ना, ये वाला। तो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड। ये दोनों फ्री बॉडी डायग्राम से मैं जा रही हूँ इक्वेशन बनाने, आप ध्यान से समझिए। पहले तो खुद से कोशिश करिएगा बनाने की, नहीं आएगा तब आप हेल्प लीजिएगा। इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, जब एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो 1g sin 53 डिग्री का हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, -t इज इक्वल टू 1a। ओके। और नेक्स्ट इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तब t माइनस 1g sin 37 डिग्री एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, t से t कैंसिल आउट, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो साइन 4/5 -3/5, ठीक है, इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन विल बी कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/2। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ g होगा ना, 1g, 1g, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2g। तो यहाँ पे ये आपके वही रहेंगे, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। हम्म, ये यहाँ पे g और g, तो ये कितना हुआ, g/5, तो g कितना हुआ, g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ आपका एक्सिलरेशन। कितना हुआ, एक्सिलरेशन। यही आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ, फाइंड द एक्सिलरेशन ऑफ एम। कि दोनों के मास सेम है ना, 1m1 हो चाहे m2 हो, तो दोनों का एक्सिलरेशन क्या होगा, g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सिलरेशन। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसे मैं इरेज करती हूँ, एक बार आप इसे देख लीजिए और
ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ये था। और इसको मैंने प्री बॉडी डायग्राम के थ्रू ऐसे डिराइव किया। मैंने पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाली, उसके बाद आपको इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन इवेल्युएट कर लिया। ओके, कोई बहुत टफ नहीं था। अगर थ्योरी पढ़ी है आपने तो ये आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फिगर को देख के घबराना नहीं है आपको। इजीली जो पढ़ा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 26 क्वेश्चन ना, थोड़ा और जूम कर देते हैं और देख लीजिए इसे। ये है आपका 26 क्वेश्चन। A constant force F m2 g by 2 is applied on the block of mass m1 as shown in the figure. फिगर में F जो दिया हुआ है वो आपका क्या है? m2g by 2. The string and the pulley are light and surface of the table is smooth. frictionless है और क्या है? massless है string. Find the acceleration of m1. ठीक है। अच्छा, इसमें भी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, तो वही एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का g/10 ही होगा आपका, दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और इसमें उस समय मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया था, लेकिन उसमें भी एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है। जो हमने निकाला है वो क्वेश्चन सही है, तरीका सही है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है m1 ब्लॉक का। किसका? m1 ब्लॉक का। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? m2g। ये जो फोर्स है वो कितना है? m2g/2। तो अब यहीं पे देख लेते हैं, ये अपना किधर करेगा? m2g डाउनवर्ड करेगा, यहाँ टेंशन निकलेगा और यहाँ से यही टेंशन प्रोवाइड होगा और ये इसको इस डायरेक्शन में टेंशन देगा। ये आपको इस डायरेक्शन में टेंशन देगा और ये F अपोजिट डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लग रहा है m1 पे। ठीक है, तो सीधा सीधा इक्वेशन बनाते हैं इसमें। ठीक है, m2g/2 माइनस टी, दिस इज योर m1a। इतना ठीक है। पहले इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन हम ऐसे मान लेते हैं कि डाउनवर्ड हो रहा है। तो अगर सॉरी, एक्सेलरेशन ऐसे मान लेते हैं ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो फिर हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे? पहले टी लिखेंगे, क्योंकि मैंने उधर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेना है। तो दिस इज योर टी माइनस m2g/2 इज इक्वल टू m1a। और अब m2 के लिए बनाएंगे तो m2g-t इज इक्वल टू m2a, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है? m2 है और ये ब्लॉक क्या है? m1। ये है आपका फोर्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका फोर्स है जो कि गिवन है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। टी टी कैंसिल हो जाएगा और m2g-m2g/2 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन। तो ए विल बी, ये कितना हो जाएगा? m2g/2 m1 प्लस m2, यही होगा। अब ओके, तो ये आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गया m2g/2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हुआ आपका एक्सेलरेशन ए नेट। ठीक है, अब ये क्या होगा? टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड राइट साइड लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर नेगेटिव आता तो टूवर्ड्स लेफ्ट लगता, मतलब मैंने जो डायरेक्शन ली है वो गलत ली है। बस माइनस प्लस में नेगेटिव आ जाता है तो मतलब अपनी डायरेक्शन जो कंसीडर की है वो गलत है। मैग्नीट्यूड आपका सेम ही रहता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो हमें स्टार्टिंग से कभी कभी मास ज्यादा देता है एक ब्लॉक का, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन अपोजिट साइड हो रहा होता है। लेकिन हम हमेशा वही मान के चलते हैं कि जिधर एक ब्लॉक जिसमें दिया नहीं है उसको मान लेते हैं कि इधर साइड एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वेट के अकॉर्डिंग या फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन उधर मानते हैं जिधर ज्यादा वेट होता है या तो ज्यादा फोर्स लगता है। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था और इसकी इक्वेशन आपको इस फिगर के थ्रू मैंने बना के दिखा दी। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका इतना आएगा। सारे अच्छे क्वेश्चन है, एचसी वर्मा के क्वेश्चन है और फिगर क्वेश्चन मतलब ऐसे आते भी हैं, तो आप देख लीजिए मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको खुद से करने का ट्राई करिएगा। 27 क्वेश्चन है। M1 दिया है 5 और ये दिया है आपका 2। F1 दे रहा है और F1 न्यूटन दे रहा है ना, मतलब 1 न्यूटन ये भी लगा रहा है और 1 न्यूटन ये भी लगा रहा है, लेकिन इसका वेट क्या है। अब देखिए मैं दोनों ब्लॉक के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ऐसे बनाते हैं। एक ही पुली है और एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये रहा आपका टेंशन। ठीक है, और आप फोर्स दिया हुआ है, दोनों में फोर्सेस हैं कितने, 1 न्यूटन के फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स है। एक चीज और इसमें होगी, अगर इसका वेट है 5 kg तो 5g के बराबर ये अपना वेट एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड, और ये अपना एक्सर्ट करेगा 2g के बराबर, क्योंकि इसका वेट 2 kg है। एक्सेलरेशन किधर मानते हैं, इधर मान लेते हैं, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। अगर हम गलत होंगे तो ऑलरेडी वो लास्ट में साइन माइनस में आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमने एक्सेलरेशन रॉन्ग साइड माना है। और मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए आंसर में बहुत चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये एक्सेलरेशन इतना होगा। अब बस आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इक्वेशन आपको ऐसे बनानी है कि आपका 1 न्यूटन है ना, न्यूटन नहीं लिखते एक बार, क्योंकि 1 न्यूटन का फोर्स ही है, प्लस 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a। ठीक है, इसके लिए बनाते हैं, अपसाइड एक्सेलरेशन है t माइनस 2g प्लस 1 इज इक्वल टू 2a। t से t कैंसिल हो गया, 1 प्लस 5g और माइनस 2g माइनस 1, 1 प्लस 5g माइनस 2g माइनस 1 इक्वल्स टू 7a। ओके, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3g इज इक्वल टू 7a। एक्सेलरेशन कितना आया आपका, 3g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में दी हुई है, सॉरी ये तो मैं अलग देख रही हूँ, मीटर में ही होंगे। तो ये हुआ आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। पूछ क्या रहा है आपसे, acceleration of the either block, discrete the motion of m1 if the string breaks but f continues to act। अगर f कंटिन्यू है और स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है, तो अगर देखिए स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो टेंशन, अब ये किसकी बात कर रहा है, m1 की बात कर रहा है, किसकी, m1 की। अगर स्ट्रिंग टूट गई यहां से तो टेंशन क्या हो जाएगा, जो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन पहले ब्लॉक के लिए बनाई थी उसमें क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 5g माइनस 0 इज इक्वल टू 5a। तो ये हो जाएगा आपका, फिर ये मैं g की वैल्यू 10 रख देती हूँ। जी की वैल्यू 10 नहीं रखना है हमें, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ठीक है देख सकते हैं। ये हो जाएगा 51/5, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 जी की वैल्यू, तो ये होगा 51/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब टेंशन 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, तब का एक्सेलरेशन है। विदाउट स्ट्रिंग जब ब्रेक नहीं होगी तब का एक्सेलरेशन। दोनों कंडीशन की एक्सेलरेशन को हमने निकाल लिया, यही आएगा आपका। और आपका ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर आपको ऐसे भी आ सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 5g अपॉन 5, इट विल
0.2 प्लस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों ही आपके आंसर सही हैं, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा जब आप जी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन है, का फिगर दिया हुआ है ऊपर। M1 ब्लॉक, M1 है आपका 1 kg, M2 है 2 kg, M3 है 3 kg। अच्छा, तीन ब्लॉक दिए हुए हैं फिगर में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1, M2, M3। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली इज M1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द, जो अपर पुली वाली पहली M1 ब्लॉक है वो 20 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है जब एक्सिलरेशन अपवर्ड हो रहा है उसका, यानी कि व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से रिलीज हो रहा है तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना। अगर रेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक्स द पुली, यानी कि इसका क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो पहले तो हम एक्सिलरेशन निकालते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो आपका टाइम निकलेगा। फिगर आपका ये है। सबकी वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका M1 है वो कितना है, 1 kg। और M2 है जो, वो कितना है 2 kg। और M3 है वो 3 kg। ठीक है, अब पुली बनाते हैं, सीधे सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये फिगर तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ब्लॉक M1 है और M2 है और M3 है। ठीक है, तो जब, तो एक एक देखिए, M3 ब्लॉक आपका 3 kg का है तो ये 3G एक्सर्ट करेगा, और ये कितना करेगा, 2G एक्सर्ट करेगा, और ये 1G एक्सर्ट करेगा। अब, और ये आपका M1 है। ठीक है, यहाँ भी दोनों स्ट्रिंग लगी हुई है, लेकिन अब एक चीज आप देखेंगे, स्ट्रिंग क्या है, चेंज है, स्ट्रिंग चेंज है। तो पहले तो इन दोनों स्ट्रिंग में क्या लगेंगे, टी और टी। ये हो जाएगा आपका टी डैश, तो ये भी होगा कितना, टी डैश, क्योंकि ये जो पुली है ये एक पुली है, एक पुली से सेम स्ट्रिंग है, और यहाँ पे दूसरी पुली से दूसरी स्ट्रिंग पे M2 M3 है। M3 का वेट ज्यादा होने की वजह से सिर्फ ब्लॉक का एक्सेलरेशन में डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, M3 नीचे आएगा A से, M2 जाएगा A से। लेकिन M1 पहली पुली का हिस्सा है, वो दूसरे पुली का हिस्सा नहीं है, इसलिए M जो एक्सेलरेशन एक अलग से आ रहा है, उस एक्सेलरेशन को का फर्क जो है वो M2 M3 पे पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, M2 M3 अलग पुली से अटैच्ड है, उस पुली में अलग एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू द ग्रेटर वेट ऑफ M3। ठीक है, टुवर्ड्स M3, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम है आपका, ये M2 M3 वाला, ये पूरा डाउनवर्ड होगा A डैश से। तो M1 किससे होगा, A डैश से अपवर्ड एक्सेलरेट होगा। तो मैं फिर से लिख देती हूँ, क्या होगा, A डैश ओके,
ये कितना होगा ए डैश, फिर ये ये भी, ये पूरा जाएगा ए डैश से नीचे, और ये ए डैश से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गए। ये रहा आपका एक्सेल। देखिए अब ये पूरा सिस्टम है जिसका एक्सेलरेशन अलग है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग है। मैंने इसके लास्ट इसी चैप्टर में जब पढ़ा रही थी तो मैंने स्यूडो फोर्स का जिक्र किया था, जहां पे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होता है वो एक इमेजिनरी फोर्स जनरेट करता है, जो उस एक्सेलरेशन, उस सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।